मूवी SM एक्सप्लेन में आज की फिल्म है फॉल। मूवी के स्टार्ट में दो लड़कियां दिखाई जाती हैं जिनका नाम हंटर और बैकी होता है। ये दोनों 2000 फीट ऊंचे एक टावर पर फंसी होती हैं और उनके मोबाइल फोन पर नेटवर्क भी नहीं होता कि वो किसी को कॉल करके मदद के लिए बुला सकें। और दूसरी बुरी बात ये होती है कि ये टावर रेगिस्तान में होता है, इसलिए दूर दूर तक किसी भी शख्स का इनको देख पाना भी मुश्किल था। और तो और अगर इनमें से कोई नींद लेने की कोशिश भी करती तो गिद्ध इनके ऊपर आकर इनका मांस नोचना शुरू कर देते। अब ये लड़कियां इस टावर पर कैसे फंसी, यहाँ से ये बच पाई या मारी गईं, चलिए देखते हैं हमारी आज की इस कहानी में। कहानी के शुरू में बैकी अपने हस्बैंड डैन और अपनी सबसे अच्छी दोस्त हंटर के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही होती है। अचानक डैन को एक केव नजर आती है। वो उस केव में अपनी गिरफ्त बढ़ाने के लिए हाथ डाल देता है, लेकिन जैसे ही वो उस केव में हाथ डालता है तो वहाँ से अचानक एक परिंदा निकल आता है, जिसकी वजह से डैन अपना बैलेंस खो देता है और नीचे गिरने लगता है। लेकिन सेफ्टी वायर से बंधा होने की वजह से उसकी जान बच जाती है। डैन माउंटेन को पकड़ने की कोशिश करता है। हंटर और बैकी उसकी मदद के लिए आ ही रहे होते हैं कि अचानक डैन की सेफ्टी वायर टूट जाती है और वो नीचे गिर के मर जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इस इंसिडेंट को गुजरे हुए 1 साल हो गया है, लेकिन आज भी बैकी इस इंसिडेंट में मरे हुए अपने हस्बैंड को याद कर रही होती है। वो उसकी याद में डिप्रेशन में चली जाती है और वो काफी ज्यादा ड्रिंकिंग भी करने लगती है। उसकी हालत की वजह से उसके फादर जेम्स भी बहुत परेशान होते हैं। वो बैकी को इस इंसिडेंट से मूव ऑन करने को कहते हैं, लेकिन बैकी उनकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं होती। एक दिन अचानक अपनी जिंदगी से तंग आकर बैकी बहुत सारी दवाइयाँ एक साथ खाकर खुदकुशी करने की कोशिश करती है कि अचानक उसके फोन पर हंटर की कॉल आती है, जिसकी वजह से वो सुसाइड नहीं कर पाती। अगले दिन हंटर बैकी के घर जाती है और वो उसे इस इंसिडेंट से निकालने के लिए कहती है कि उसने B65 टीवी टावर पर चढ़ने का प्लान बनाया है, जिसमें तू उसके साथ जा रही है। क्योंकि हंटर जानती थी कि बैकी को एडवेंचर प्लेसेस पर जाना कितना पसंद था और काफी अरसे से वो किसी एडवेंचर प्लेस पर नहीं गई थी। बैकी जो कि उस वक्त काफी परेशान होती है, वो हंटर के साथ जाने से मना कर देती है। लेकिन अगली ही सुबह जब वो किचन में अपनी मेडिसिन लेने जाती है तो कुछ देर सोचने के बाद वो फैसला करती है कि वो हंटर के साथ जाएगी। इसके बाद हंटर और बैकी दोनों उस टावर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में बैकी हंटर के फोन पर उसकी कुछ पुरानी फोटोज देख रही होती है। स्क्रॉल करते हुए अचानक वो एक फोटो देखती है जिसमें हंटर के कंधे पे एक आदमी का हाथ होता है। वो उससे पूछती है, लेकिन हंटर उसे बताने से साफ मना कर देती है। तभी बैकी के फोन पर उसके फादर की कॉल आती है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती। काफी देर ड्राइव करने के बाद वो दोनों एक होटल पर पहुंचते हैं। डिनर के दौरान बैकी को पता चलता है कि हंटर अब एक यूट्यूब ब्लॉगर भी है और वहीं से वो अपना ट्रैवलिंग का खर्च मैनेज कर रही होती है। इसी दौरान बैकी की नज़र उस टीवी टावर पर पड़ती है जहां ये दोनों जा रही होती हैं। हंटर बैकी को बताती है कि ये यूनाइटेड स्टेट का चौथा सबसे ऊंचा टावर है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों अपनी कार पर अपने सफर पर रवाना हो जाती हैं। ड्राइविंग के दौरान ही हंटर अपने यूट्यूब चैनल के लिए व्लॉग बनाना शुरू कर देती है, जिसमें वो अपने व्यूअर्स को बताती है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ उस टावर पर चढ़ने जा रही है। फाइनली वो दोनों उस टावर के पास पहुंच जाती हैं, जहां पर गेट पर डेंजर साइन के साथ उन्हें ताला लगा हुआ नजर आता है। यहाँ से वो दोनों अपनी गाड़ी को छोड़कर आगे पैदल ही जाना शुरू कर देती हैं। रास्ते में उन्हें कुछ गिद्ध नजर आते हैं जो कि एक मरे हुए जानवर को खा रहे होते हैं। हंटर इस चीज को भी अपने व्लॉग में रिकॉर्ड कर लेती है और वो उस जानवर की एक फोटो क्लिक करके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर देती है। कुछ ही देर बाद उसे काफी ज्यादा लाइक मिलना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों टावर के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ आकर हंटर व्लॉग बनाना बंद कर देती है। वहीं पे बैकी टावर की ऊंचाई देखकर डर जाती है और वो कहती है कि वो ये नहीं कर पाएगी, क्योंकि डैन के साथ हुए इंसिडेंट के बाद उसने कभी इतनी ऊंचाई का सामना नहीं किया था। लेकिन हंटर उसे उसका डर दूर करने को कहती है। इसके बाद वो उसकी कमर से सेफ्टी रोप को बांधकर टावर पर चढ़ना शुरू कर देती है। ये पूरा टावर काफी पुराना हो चुका था। ये पूरी तरह जंगल था। इसकी सीढ़ियाँ भी हिल रही थी और इसके नट बोल्ट भी काफी लूज हो चुके थे। वो दोनों काफी ऊपर जा चुकी थी कि तभी बैकी के हाथ से सीढ़ी का एक पुराना हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वो काफी डर जाती है। लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता वो तकरीबन 1000 फीट ऊपर पहुंच जाती हैं, जहां से शहर काफी छोटा दिखाई देता है। ये दोनों यहाँ थोड़ी देर आराम करती हैं और पानी पीने के बाद दोबारा क्लाइंबिंग करना शुरू कर देती हैं। थोड़ी देर बाद वो 1800 फीट ऊपर पहुंच चुकी थी और अब इन्हें सिर्फ 200 फीट ऊपर जाना था। बैकी इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर अब डर रही थी, क्योंकि वहाँ पे हवा बहुत तेज चल रही थी और सीढ़ियाँ पुरानी होने की वजह से बहुत ज्यादा हिल रही थी। इसके बाद वो वापस ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। इसके बाद सीढ़ियों पर लगे पुराने नट बोल्ट अपने आप खुलना शुरू हो जाते हैं और इस बात से अनजान वो दोनों ऊपर की तरफ अपना सफर जारी किए हुए होती हैं और आखिरकार वो दोनों टावर के टॉप पर पहुंच जाती हैं। यहाँ पर हंटर दोबारा से व्लॉग बनाना शुरू करती है और वीडियो के अच्छे शॉट्स लेने के लिए वो ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करती है। थोड़ी देर बाद हंटर अपने व्यूअर्स को और अच्छा कंटेंट देने के लिए ड्रोन का रिमोट
बैगी के हाथ में पकड़ाती है और खुद वो उस टावर के साथ एक हाथ से लटक जाती है। शॉट्स लेने के बाद हंटर बैगी को भी यही करने को कहती है, लेकिन बैगी उसे ये करने से मना कर देती है। इस पर हंटर उसे कहती है कि उसका डर भगाने का ये अच्छा मौका है। बैगी मान जाती है और वही स्टंट करने लगती है। हंटर उसकी एक सेल्फी लेती है। इसके बाद बैगी ऊपर आ जाती है। वो अपने हस्बैंड की अस्थियां अपने साथ लाई होती है और उसे याद करते हुए वो उन्हें हवा में उड़ा देती है। यहाँ पर बैगी और हंटर दोनों बहुत इमोशनल हो जाती हैं। इसके बाद वो फैसला करती हैं कि अब उन्हें वापस जाना चाहिए, इसलिए वो अपनी सेफ्टी वायर्स को खुद के साथ कनेक्ट करती हैं और नीचे जाना शुरू कर देती हैं। अब जैसे ही बैगी सीढ़ी पे पाँव रखती है तो सीढ़ी टूट जाती है और वो सीढ़ी के साथ नीचे गिरने लगती है, लेकिन किसी भी तरीके से हंटर उसे ऊपर वापस खींच लेती है। अब बैगी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो डर के मारे जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। फिर वो दोनों नीचे देखती हैं तो नीचे देखने पर उन्हें पता चलता है कि अब टावर के साथ कोई भी सीढ़ी बाकी नहीं रही। वो दोनों अपने अपने फोन चेक करती हैं, लेकिन उन दोनों के फोन पर नेटवर्क नहीं होता और उनका बैग भी नीचे टावर डिस्क पर गिर चुका होता है, जिसमें उनके खाने पीने का कुछ सामान था। यहाँ टावर पर उन्हें एक इमरजेंसी बॉक्स मिलता है जिसमें उन्हें एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन मिलती है, लेकिन ये दोनों चीजें उनके किसी काम की नहीं होती। अब ये सब देखकर बैगी हंटर पर बहुत गुस्सा करती है और उसको चुप कराने के लिए हंटर उसे कहती है कि हो सकता है कि सीढ़ियों के गिरने की आवाज सुनकर कोई हमारी तरफ आ जाए, अब हमें थोड़ी देर के लिए इंतजार करना होगा। हंटर अब नोटिस करती है कि सीढ़ियों से गिरने की वजह से बैगी को चोट लग जाती है और अब वहाँ से ब्लड निकल रहा होता है। हंटर अपनी शर्ट बैगी की चोट पर बांध देती है। कुछ देर बाद बैगी हंटर से पूछती है कि उसने व्लॉगिंग क्यों शुरू की थी। इस पर गलती से हंटर डैन का नाम ले लेती है, जिसकी वजह से बैगी के दिल में हंटर के लिए शक पैदा हो जाता है। कुछ देर बाद हंटर अपना फोन चेक करती है, जहां उसने एक सोशल साइट पर एक मरे हुए जानवर की तस्वीर अपलोड की होती है। ये देखकर उसके ज़हन में आइडिया आता है कि वो एक हेल्प मैसेज टाइप करेंगे और फोन को रस्सी से बांधकर नीचे लटका देंगे। ये सोचकर कि हो सकता है नीचे जमीन पर सिग्नल आ रहे हों, लेकिन उनकी ये कोशिश भी नाकाम जाती है। इसके बाद उन्हें लगता है कि जरूर जमीन पर तो नेटवर्क होगा, इसलिए वो अपना एक जूता उतारती हैं और इसमें फोन को रखकर इसके इर्द गिर्द अपनी जुराबें फंसा देती हैं और उसको नीचे जमीन पर फेंक देती हैं। इसके बाद बैगी की नजर हंटर के दूसरे पांव पर पड़ती है, जहां पे 143 का टैटू बना होता है। ये देखकर उसे डैन की याद आ जाती है, जो कि हमेशा उसे आई लव यू कहने के लिए 143 कोड का इस्तेमाल करता था। लेकिन बैगी इस चीज को भी नजरअंदाज करके इस टावर से नीचे जाने का कोई और आइडिया सोचने लगती है। थोड़ी देर बाद उनको दूरबीन की मदद से एक आदमी गुजरता हुआ और उसका डॉग दिखाई देते हैं। वो इनको देखकर मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा ऊंचाई पर होने की वजह से उनकी आवाज जमीन तक नहीं पहुंच पाती। दूसरी जानब हम देखते हैं कि वो फोन जो कि हंटर ने जूते में डालकर फेंका था वो भी बिल्कुल टूट चुका था और अब इनका ये प्लान भी फेल हो जाता है। वो आदमी वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर बैगी हेल्प के लिए चिल्लाते हुए अपने दोनों जूते उतारकर उस आदमी की तरफ फेंकती है, ताकि उसका ध्यान उनकी तरफ जाए और वो उनकी मदद कर सके। लेकिन वो आदमी इस चीज को नोट नहीं करता, क्योंकि वो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। इसके बाद बैगी फ्लेयर गन चलाने लगती है, लेकिन हंटर उसको ये कहकर मना कर देती है कि अभी दिन का टाइम है और किसी को फ्लेयर गन का पता नहीं चलेगा। इसके बाद थोड़ी दूर वो दो और आदमियों को देखती हैं, जो कि यहाँ पे पार्टी करने के लिए आए होते हैं। वो डिसाइड करती हैं कि जैसे ही रात होगी वो इस फ्लेयर गन को यूज करके इनको अपनी तरफ मुतवज्जे करेंगी। कुछ देर बाद रात हो जाती है और बैगी फ्लेयर गन का इस्तेमाल करती है, जिसे वो दोनों आदमी इनको वहाँ देख लेते हैं। यहाँ बैगी और हंटर अपने हाथ हिलाकर और जोर जोर से चलाकर उनसे मदद मांग रही होती हैं। इसके बाद वो दोनों नोटिस करती हैं कि वो दोनों आदमी हंटर की कार के पास आ रहे होते हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन वो आदमी उनकी मदद करने की बजाय उनकी कार लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत दुखी हो जाती हैं और अब उनके ज़हन में कोई और नया आइडिया भी नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करें। अब यहाँ पर बैगी हंटर से उसके पाँव पर बने टैटू के बारे में पूछ ही लेती है, जिस पर हंटर उसे रिवील करती है कि उसका उसके हस्बैंड डैन के साथ 6 महीने तक अफेयर रहा था। इस बात के लिए वो बैगी से माफी भी मांगती है और वो उसे बताती है कि वो डैन से बहुत प्यार करती थी, लेकिन डैन बैगी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वो जल्द ही हंटर से ब्रेकअप कर लेता है। ये सुनकर बैगी और भी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है कि उसका हस्बैंड और उसकी बेस्ट फ्रेंड दोनों मिलकर उसे चीट कर रहे थे। अगली सुबह बैगी अपना फोन चेक करती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि इस टावर पर चढ़े हुए उन्हें 24 घंटे हो चुके हैं। अब चूंकि उन्हें भूख और प्यास लग रही होती है, इसीलिए हंटर डिसाइड करती है कि वो नीचे डिस्क पर जाएगी और बैग लेकर आएगी। इसके लिए वो टावर के साथ सेफ्टी रोप को बांधती है और नीचे जाने लगती है, लेकिन डिस्क से थोड़ी ही दूर उसकी रस्सी छोटी पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो बैग तक नहीं पहुंच पाती। अब उसके पास और कोई चारा नहीं होता, इसलिए हंटर अपने साथ लगी बड़ी रस्सी को खोलकर लटक जाती है और डिस्क पर जंप लगा देती है।
इसके बाद वो बैग को उठाती है और उससे पानी निकालकर उसको पीना शुरू कर देती है। फिर वो बैग को उस रस्सी से लटका देती है और खुद भी जंप लगाकर उस रस्सी के साथ लटक जाती है। तभी बैकी रस्सी को ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर देती है। हंटर भी ऊपर जा रही होती है, वो भी पहुंचने ही वाली होती है कि उसके हाथ फिसल जाते हैं और वो नीचे गिरने लगती है। ये देखकर बैकी के दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई थी, क्योंकि अपने हस्बैंड को खोने के बाद वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं खोना चाहती थी। लेकिन जैसे ही बैकी डरते हुए नीचे देखती है तो उसे हंटर रस्सी के साथ लटके हुए नजर आती है। हालांकि हंटर के हाथ अब काफी जख्मी हो चुके होते हैं, इसलिए बैकी अपनी पूरी ताकत लगाकर हंटर को ऊपर खींच लेती है। इसके बाद बैकी एक हेल्प नोट लिखती है और उसे ड्रोन में फंसा देती है। वो ड्रोन के सहारे पास के होटल तक पहुंचना चाहती है, लेकिन ड्रोन की बैटरी कम होने की वजह से वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता, इसलिए बैकी उसको वापस ले आती है। यहाँ पर वो दोनों एक बार फिर से पूरी तरह हेल्पलेस थी। रात को बैकी को एक बहुत बुरा ख्वाब आता है, जिसमें वो देखती है कि हंटर की उस टावर पर ही मौत हो जाती है और गिद्ध उसके जिस्म को खा रहे होते हैं। इससे वो डरी हुई उठती है और तब उसे पता चलता है कि ये बस एक बुरा ख्वाब था। नेक्स्ट मॉर्निंग बैकी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो टावर के ऊपर लगी हुई लाइट से ड्रोन को चार्ज कर सकती है। इसके बाद वो टावर के ऊपर चढ़कर जैसे ही ड्रोन चार्जर को प्लग में लगाने लगती है तो वो देखती है कि उसका प्लग काफी लूज है, जिसकी वजह से उसे वहाँ पे लटक कर ही उसको चार्ज करना पड़ता है। काफी देर पोल को पकड़कर लटके रहने की वजह से बैकी के हाथ अब सुन पड़ना शुरू हो जाते हैं और उससे भी बुरी बात ये होती है कि वहाँ पर अब काफी सारे गिद्ध आ जाते हैं और वो बैकी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बैकी के हाथ से वो बैग नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद ड्रोन की बैटरी चार्ज हो जाती है और अब बैकी नीचे वापस आ जाती है। इसके बाद वो ड्रोन को होटल तक पहुंचाने की कोशिश करती है। ड्रोन होटल तक पहुंचने ही वाला होता है कि उसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है, जिससे वो पूरी तरह टूट चुका होता है और अब उनको ड्रोन कैमरे से भी कुछ नजर नहीं आ रहा होता। ये देखकर वो दोनों पूरी तरह मायूस हो जाती हैं, क्योंकि अब इनके पास बचने का और कोई रास्ता नहीं होता और वो दोनों थक हार कर टावर पर बैठ जाती हैं। शाम के वक्त वहाँ पर मौसम खराब होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनका वहाँ पे जिंदा रहना और भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर बैकी को बहुत जोर से नींद आ रही होती है और वो सोने लगती है, लेकिन हंटर उसे सोने से मना करती है, क्योंकि जैसे ही वो सोने लगते हैं तो गिद्ध उन पर आकर हमला कर देते हैं। फिर बैकी हंटर से उसका दूसरा जूता भी मांगती है ताकि इस बार वो उसमें अपना फोन रखकर नीचे फेंक सके, लेकिन हंटर उसे कहती है कि मेरा जूता तो नीचे डिस्क पर ही पड़ा हुआ है। यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है और हमें पता चलता है कि जब हंटर डिस्क पर छलांग लगाती है तभी उसकी चोट लगने से मौत हो जाती है और इसके बाद से बैकी अकेले ही सरवाइव कर रही होती है। बैकी को हेलुसिनेशन होने लगे थे, जिसकी वजह से वो हंटर की प्रेजेंस को इमेजिन कर रही थी। रात को तूफान से बच जाने के बाद बैकी अपने फादर के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो उन्हें बताती है कि वो घर वापस आना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ उसके फादर जेम्स भी उसके लिए काफी परेशान होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग बैकी अभी सो रही होती है कि एक गिद्ध आकर उसकी चोट से मांस खाना शुरू कर देता है। बैकी अब चूंकि काफी भूखी थी तो वो उस गिद्ध को पकड़कर जोर से टावर के मेटल से पटक देती है और उसका गोश्त खाना शुरू कर देती है। इससे उसको काफी ताकत भी मिलती है और वो रस्सी के सहारे नीचे डिस्क पर उतरती है, जहां हंटर की लाश भी पड़ी होती है। इसके बाद वो अपने डैड को मैसेज करती है कि वो यहाँ टावर पर फंसी हुई है और वो फोन जूते में रख देती है, लेकिन अब की बार वो जूता नीचे नहीं फेंकती, बल्कि उस जूते को हंटर की डेड बॉडी में घुसाकर उसकी डेड बॉडी को नीचे फेंक देती है। इसके बाद रात में जेम्स को बैकी का मैसेज मिलता है और वो फौरन पुलिस को कॉल करके उस टावर की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि पुलिस एक डेड बॉडी को कवर कर रही होती है। वो समझता है कि ये डेड बॉडी उसकी बेटी बैकी की है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन तभी पुलिस की कार के पास उसको अपनी बेटी नजर आती है। वो दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और यहीं पे इस फिल्म की एंडिंग हो जाती है।